हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फूडी टैंक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मंडे सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 में। ये हम एक सीरीज़ लेके आए हैं, मिनी सीरीज़, जिसमें 10 एपिसोड्स होने वाले हैं और इसमें हम आपको ऐसी रेसिपीज़ बताएंगे जो आपके रोज़ के खाने के स्वाद को 2 गुना बढ़ा देगी। बिल्कुल सही कहा। और बैलेंस डाइट भी जैसे कि हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। तो आज फूडी टैंक आपके लिए स्वाद के साथ साथ न्यूट्रिशंस भी लेके आए हैं अपनी रेसिपी पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम लेटस लिया है, जिसको सलाद पत्ता भी कहते हैं। इसे हमने अच्छे तरीके से धुल के सुखा लिया है। सर्दियों के मौसम में ये बहुत आसानी से बाज़ार में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने एक खाली बोल ले लिया है। अब हमें क्या करना है, जो लेटस के पत्ते हैं उनको एक एक करके हमें उठाना है और उसके बाद उन्हें इस तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। जी बिल्कुल, इन्हें बाइट साइज पीसेस में तोड़ना है जिससे आपको इसे खाने में आसानी रहे। और यहाँ पे एक टिप देना चाहेंगे कि लेटस कभी भी अगर उसका क्रंच बरकरार रखना हो ना, जो उसका क्रिस्पीनेस होता है जो बर्गर वगैरह में आपको महसूस होता है, वो अगर आप लेटस को धोने के बाद थोड़ी देर ठंडे पानी में भिगो के रखें तो उसका क्रंच बराबर बना रहता है। तो ये देखिए, हमने लगभग सारे ही लेटस तोड़ लिए यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारी लेटस रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमें क्या करना है, इस लेटस में अब हम ऐड करेंगे कुछ वेजीज। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्न। और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिए है गाजर, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है और इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है लाल लाल गाजर। आजकल तो लाल लाल गाजर कच्ची खाने में बहुत मज़ा आता है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये खीरा लिया है मैंने, लगभग 1 खीरा लिया है और इसको भी मैंने गाजर की तरह ही छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसको भी हम ऐड कर देंगे हमारे सैलड में। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे चेरी टमाटोज, जिसे मैंने 1/2 स्प्लिट कर लिया है। और चेरी टमाटोज बहुत ही मीठे आते हैं इस सीज़न में। अगर आपके पास आपको ना मिले तो आप नॉर्मल टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे प्याज, जिन्हें मैंने मीडियम साइज़ में लच्छेदार काट लिया है। और आगे बढ़ते हैं। साथ ही में इसमें हम डालेंगे ऑलिव्स। ये ऑप्शनल है, मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सैलड में ऐड कर दिया। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और फिर बारी आती है पार्सले की। जी पार्सले इसमें ढेर सारा ऐड कीजिएगा और अगर आपको पार्सले ना मिले तो आप इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए सैलेड, इसमें हम छौका तो मारने नहीं वाले, तो हर्ब्स का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सैलेड में। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे आप इस तरीके से चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हो तो उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए, और नहीं तो हाथ भी चलेगा। तो ये देखिए सैलड हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं और अब हम करेंगे इसकी ड्रेसिंग की तैयारी, जिसके लिए मैंने एक कांच का जार ले लिया है और इस कांच के जार में अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है मैंने। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसका सैलड में एक अलग ही इम्पॉर्टेंस होता है, ये अलग से ही एक टेस्ट लेके आता है। तो इसे हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और साथ ही में इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। अगर नींबू ना हो तो आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइट विनेगर आता है ना चाइनीज़ वाला, वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मेयोनीज़। आपके पास एगलेस या फिर एग वाली जो भी मेयोनीज़ हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही में इसमें जाएगा 1 टीस्पून के आसपास काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च ली है, अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के पार्सले। और अब हमें क्या करना है, ये जो जार है इसका मैं ढक्कन लगा दूंगी और अब बस इसे अच्छी तरीके से हमें शेक कर लेना है। जी हाँ बिल्कुल, इसे जितने अच्छे तरीके से शेक करेंगे आपका ड्रेसिंग उतना अच्छा ही तैयार होगा। बेसिकली क्या होता है, कई बार अगर हम अच्छे तरीके से ड्रेसिंग मिक्स ना करें ना तो ऑयल सेपरेट हो जाता है और वो सैलड में ड्रेसिंग का अच्छा स्वाद नहीं आता। तो इसीलिए ड्रेसिंग को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ सारी ड्रेसिंग कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अगर आप अपनी मील प्रेप कर रहे हैं हफ्ते की, तो आप इस ड्रेसिंग को बना के फ्रिज में रख लीजिए और ये लंबे समय तक टिक जाती है। आराम से आप 1 हफ्ता इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
और अपने सैलेड को वापस से पिक्चर में लेके आते हैं। और एक और चीज़, जब भी आप सैलेड को खाने जा रहे हो उसी वक्त इसमें ड्रेसिंग मिलाएं, क्योंकि अगर आप पहले से मिला के रखेंगे तो ड्रेसिंग में नमक होता है। हाँ जी, और नमक के कारण आपकी सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देंगी और वो सौगी हो जाएंगी, तो खाने में जो क्रंच चाहिए ना लेटस और सब्जियों का, वो नहीं रह जाएगा। तो हमेशा ड्रेसिंग अलग से रखें और ड्रेसिंग खाने के वक्त ही सैलेड में मिलाएं। तो ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्रेसिंग अपने स्वाद अनुसार। तो अब आप वेट क्या कर रहे हैं, देख के मुंह में पानी आया ना तो फटाफट से जाइए आप भी ये रंग बिरंगा सैलेड बनाइए। ये देखिए कितना यमी लग रहा है ये सैलेड। तो चलिए अब ये जो ड्रेसिंग हमने इसमें डाली है इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं और आप ऑफिस में कुछ हेल्दी लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप बहुत सारा इसको लेके जाइए, मिल बांट के खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है और आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। और वो जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो वेट लॉस कर रहे हैं और या फिर इन प्रोसेस में है ना, उनके लिए ये रेसिपी रामबाण का काम करेगी। आप यकीन मानिए इस सैलेड को बनाइए और खाइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, इस सैलेड की रेसिपी से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो और लोगों का फ़ायदा भी तो होना चाहिए। और हाँ, चैनल को अगर आपने पहली बार डिस्कवर किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा।